एक दिन वह बूढ़ी सुअरनी हमारे आंगन में घुस आई। मैं जल्दी से उसे हाँक कर सुअर खाने में ले गया। दादी बोली, अरे ये बूढ़ी सुअरनी तो बहुत बड़ी है, कम से कम 700-800 किलो की होगी। लगता है आज किस्मत खुल गई। हाँ देखो इसका पेट कितना बड़ा है, कम से कम 8-9 बच्चों से भरी होगी। अभी बात चल ही रही थी कि चेन वांग भागता हुआ आंगन में आया। चाचा रुकिए, ये सुअर हमारी है। आज बर्फ गिर रही थी, सुअर खाने का दरवाजा खुल गया और ये भाग आई। मैंने कहा, वांग जी चाचा तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, तुम्हारे घर की हालत ऐसी है कि एक अंडा देने वाली मुर्गी भी नहीं पाल सकते, तो सुअर कैसे पालोगे? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि सुअर मुझे मिल गई तो जब इसके बच्चे होंगे मैं तुम्हें 2 दे दूंगा। ठीक है। चेन वांग ने भौहें सिकोड़ ली और घबरा कर बोला, चाचा मैं सच कह रहा हूँ, ये सुअर इंसान खाती है। ये मेरे तीसरे मामा के घर की सुअर है, इसने मेरे मामा और मामी दोनों को खा लिया। घर वालों ने कहा कि यह बहुत खूंखार है, इसलिए मुझे दे दी। मैं आज रात ही इसे मारने वाला था, लेकिन यह खुद भाग गई। उसकी बात खत्म होते ही सुअर खाने में खड़ी बूढ़ी सुअरनी ने तिरछी नजर से चेन वांग को देखा, जैसे उसकी बातें समझ रही हो। चाचा देखिए, ये सुअर हमारी बात समझती है। मैंने भी सुअर की तरफ देखा, उसने सिर टेढ़ा करके मुझे भी देखा और फिर सिर झुकाकर खाना खाने लगी। मैंने पैर से उसे हल्का सा ठोकर मारी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह चुपचाप खाती रही। मैं हंसकर बोला, वांग जी मैंने जवान दिनों में कसाई खाने में काम किया है। चालाक सुअर आदमी के पास आते ही भाग जाते हैं, जिसे लात मारो और फिर भी न हिले वह बेवकूफ सुअर होता है। तुम जैसा कह रहे हो वैसी कोई बात नहीं। चाचा आप धोखा मत खाइए, ये सुअर बहुत चालाक है। मैंने कहा, तुम्हारी बात मैं 3 हिस्से में से 1 हिस्सा मान लेता हूँ। कल सुबह तुम्हारे मामा के गांव जाकर पूछताछ करूंगा, अगर यह सच में उनकी सुअर हुई तो लौटा दूंगा, नहीं तो यह मेरी किस्मत है, उन्होंने ही छोड़ दी होगी। चेन वांग बोला, ठीक है चाचा आप ध्यान रखना। ये कहकर वह चला गया। दादी बोली, मुझे लगता है वांग जी झूठ नहीं बोल रहा, अगर इस सुअर ने सच में इंसान खाया है तो इसे रखना ठीक नहीं। मैंने कहा, ये सुअर बहुत भारी है, बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, सुबह मैं जाकर पूछताछ कर लूंगा। अगली सुबह मैंने सुअरों की चीखें सुनी। बूढ़ी सुअरनी ने 12 बच्चे जने थे, सबके सब मोटे तगड़े थे। वह सुअर खाने में लेटी उन्हें दूध पिला रही थी। दादी बोली, ये सुअर तो बड़ी समझदार निकली, 12 बच्चे जिंदा है। मैंने कहा, हाँ इन बच्चों से अच्छा पैसा मिलेगा। सुअरनी की आंखें आधी बंद थी, जैसे वह हमें देख रही हो। दादी बहुत खुश थी। मैंने कहा, मैं बाहर जाकर पता करके आता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं निकल गया। आंगन में सिर्फ मैं और दादी रह गए। दादी बुदबुदा रही थी, कितने प्यारे बच्चे हैं। इतना कहते ही बूढ़ी सुअरनी ने अचानक अजीब आवाज निकाली। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और आंखें ऊपर चढ़ गई। दादी घबरा गई, ये सुअर को क्या हो गया? उसने लकड़ी से उसे छुआ, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। दादी जल्दी से 12 बच्चों को टोकरी में डालने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, मैं चेन अंधे को बुला लाती हूँ, उसे जानवरों की बीमारी की समझ है। यह कहकर वह चली गई। आंगन में मैं अकेला रह गया। सुअरनी अब भी झाग उगल रही थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसकी नजर बहुत अजीब थी, जैसे वह मुझे तौल रही हो। मैं टोकरी उठाकर अंदर जाने ही वाला था कि सुअरनी अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो उसने मुझे निशाना बना लिया हो। मैं डर के मारे घर के अंदर भाग गया। अंदर घुसते ही जोर की आवाज आई। सुअरनी ने सुअर खाने की बाट तोड़ दी थी और आंगन में आ गई थी। उसने सूंघकर टोकरी में रखे बच्चों को देखा, फिर मुझे देखा और अचानक जमीन पर लेट गई। बच्चों को दूध पिलाने लगी। मेरे माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। क्या मैं ज्यादा ही सोच रहा था? शायद वह बस बच्चों को दूध पिलाने आई थी। इसी बीच दादी चेन अंधे को लेकर आ गई। दादी ने गुस्से में चिल्लाया, तुमने बच्चों को अंदर क्यों नहीं रखा? अगर ठंड से मर गए तो देखना मैं मारूंगा।